साहिब जी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पे जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आइए हम लोग एक भजन की तरफ चलते हैं और भैया ने साहिब का पहले का जीवन परिचय हम लोगों को दिए जिसे कि हम लोग आज उसको पा रहे हैं कर रहे हैं और आप लोग सभी लोग साथ दीजिएगा। भैया काला तीसरा काला से शिवरंजनी लाग लगाइए। जीते हैं सबके लिए सबके लिए मरते हैं। जीते सबके लिए सबके लिए मरते हैं। साहब ही ऐसे जो सबसे प्यार करते हैं। साहब ही ऐसे जो सबसे प्यार करते हैं। सारे जगत में फैला अंधेरा किसी ने हटाया नहीं, किसी ने हटाया नहीं। सारे जगत के जीवा गुरु है किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं। सारी बातें किताबों में पढ़ गई। आप ही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। आप ही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। साहेब ने जो राह दिखाई उस पे चलते चले, उस पर चलते चले। दुनिया में सबको शिव की शिव बनाए और खुद जीवन के चले, शिव की बनते चले। ऐसे गुरु फिर मिले जगत में कहाँ, साहब ही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं।
भगोदर गुरु काज करती रही, गुरु काज करती रही। लीलावती अंतिम भगोदर गुरु काज करती रही, गुरु काज करती रही। दुनिया के दुख और गमों को अपना समझती रही, अपना समझती रही। फिर भी दुनिया न समझे कैसे कहे, वही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। वही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। जीते हैं सबके लिए, सबके लिए मरते हैं। जीते हैं सबके लिए, सबके लिए मरते हैं। वही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। वही ऐसे हैं जो सबसे प्यार करते हैं। वही ऐसे हैं जो सबसे अब हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। साहब दीदी के गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ कुल वधू भी हैं, लेकिन उस कुल का जो सबसे खूबसूरत रंग आध्यात्म का है, शिव गुरु नाम का है, उस रंग में रंगने वाली स्वयं को भी और समूह को भी सहज पात्रता धारित करने वाली दीदी बरखा आनंद जी से हमारा आग्रह है कि वो मंच तक माइक तक आए, हम लोगों के बीच अपनी हार्दिक अभिव्यक्ति के साथ हम सभी शांतित होकर दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। इनके लिए विषय निर्धारित है अप्रतिम भगवान शिव की शिष्यता और शिव गुरु से संबंधित जिज्ञासाएं, उनका उत्तर भी सुनेंगे हम आप सभी इनसे। आइए हम आप सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य
और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिदानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और रेणुकूट के इस स्थान पे सोनभद्र जिले से आए विभिन्न जगहों के आप सभी गुरु भाई गुरु बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका सौभाग्य है कि आज रेणुकूट के इस धरती पे धरती नहीं कह के हम लोग कह सकते हैं कि इस पहाड़ पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने गुरु शिव की बात के लिए। शिव की चर्चा का एक आयोजन है, शिव गुरु का उत्सव है और जिस स्थान पे हम आ बैठे हम नमन करते हैं अपने साहब गुरु को, जिसके कारण आज हमारे आपके जीवन में शिव गुरु हुए हैं। शिव की शिष्यता की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अनजाने कारण क्या कारण हुए पता नहीं। अनजाने कारण ऐसे रहे कि शिव के शिष्य और प्रशिष्य दोनों आए धरती पे, लेकिन उन्होंने आम लोगों को, सामान्य लोगों को ये नहीं बताया कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। शायद शिव ने ये काम शिव के शिष्य हरिदानंद जी के नाम ही लिखा था, इसलिए इस कालखंड में उन्हीं के द्वारा हुआ। हमारा देश है भारत और हम सभी इस देश में रहते हैं। कोई इस राज्य से उस राज्य जाता है, कोई उस राज्य से इस राज्य आता है, कोई जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए काम की खोज में जाता है। काम मिल जाता है तो उसके साथ साथ अपने गुरु के नाम का बिया भी छींट देता है और मौसम अनुकूल होता है, एक दिन वो बिया, वो बीज अंकुरित होता है, पल्वित पुष्पित होता है, वहाँ के लोगों के जीवन में सुगंध फैलती है शिव शिष्यता की। सोनभद्र का ये जिला कितने वर्ष पहले कुछ लोगों ने शिव को गुरु माना। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आकर बोला होगा, इक्का दुक्का लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया और साहब हरिदानंद जी के संपर्क में आए। अभी जब ये गुरु भाई यहाँ के ये भजन गा रहे थे तो इतनी ज्यादा स्मृति साहब और दीदी की आई कि अगर कहने बैठूं तो अंत न हो। आपके जीवन में भी ऐसा होगा, आप अगर कहने बैठिएगा तो उसका अंत नहीं होगा। कि ये सच्चाई है कि इस धरती पे आकर जितने भी रिश्ते मिले हैं उन सभी रिश्तों में हम लोगों ने अपने प्राण दिए, प्यार दिया, रिश्ता बनाया, लेकिन साहब ने हम सभी शिव शिष्यों को जितना चाहा है उतना कभी भी किसी रिश्ते ने नहीं चाहा। माँ नीलम आनंद जी ने सिर्फ अपने 3 संतानों को ये ममता नहीं दी, उन्होंने असंख्य लाखों शिव शिष्यों को ये ममता दी, पोषण दिया, पल्लवित किया, एक माँ की तरह, एक शिव शिष्या की तरह। और इसका नतीजा है कि आज इतने सारे लोग, हम लोग यहाँ भी बैठे हैं या जहाँ भी हम जाते हैं या आप जाते हैं तो लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि यानी इस बात के सामने आने का जो आज है, इसके पीछे की कथा काफी लंबी है और कांटों से भरी है। हम इस मैदान में जब बैठे हैं अभी तो हम कहते हैं कि मैदान साफ है, दरी बिछी हुई है, लेकिन इस मैदान में आज जो दरी बिछी है इसके पीछे भी कोई कथा होगी, कोई घटना होगी कि कोई गुरु भाई लोग जब यहाँ आए होंगे कि यहाँ एक दिन का शिव गुरु कार्य होगा, उसके लिए उन्होंने कितने दिनों तक
यहाँ सफाई की होगी, इस पहाड़ वाली जगह को समतल किया होगा और कहीं मजदूर लगाए होंगे, कहीं खुद ही अपने हाथों से किया होगा। इसको समतल करने में उनके हाथ घायल भी हुए होंगे, होते ही हैं। जब हम कुदाल उठाते हैं, जब हम बराबर करते हैं जमीन को, तो हमारे हाथ घायल हो जाते हैं, थक जाते हैं। एक दिन का काम अगर ऐसा है, उसमें तो हम इतना थक जाते हैं। धरती पे आध्यात्म के जगत में आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हर व्यक्ति के गुरु शिव हो सकते हैं। साहब हरिंदरनंद जी ये पैगाम लेकर आए, उन्होंने विचारों में शिव को गुरु बनाया था। तो आइए पहले हम ये जाने कि ये कौन है शिव के शिष्य, क्योंकि जो लोग पहले से यहाँ गुरु कार्य कर रहे हैं उन्होंने आपको बताया जरूर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताया होगा। लेकिन जब तक हम उसकी कद्र नहीं जानते, जब तक हम उसका महत्व नहीं समझते, किसी चीज की कद्र, उसकी परवाह हम तब करते हैं जब हम उसके महत्व को समझ पाते हैं। क्योंकि हमारे पास पानी बहुत है तो हम पानी का महत्व नहीं देते, लेकिन अगर कोई रेगिस्तान में भटक गया हो, कोई मरुस्थल में भटक गया हो और कहीं पानी की एक बूंद नहीं है, एक सातवल भूमि यानी रेगिस्तान में कहीं कहीं बहुत दूर में कहीं कहीं अचानक, पता नहीं उस ईश्वर की क्या दया है कि अचानक बीच में कहीं कोई एक टापूनुमा जगह होती है और वहां पे हरियाली भी होती है, पानी भी होता है। उसको कहते हैं सातवल भूमि। अचानक मरुस्थल में भटकते किसी इंसान को सातवल भूमि दिख जाती है, यानी एक ऐसी जगह जहां हरियाली भी है, पानी भी है। उस प्यासे के जीवन में उस पानी का क्या महत्व है, जब तक हम मरुस्थल में भटकेंगे नहीं, हमको बोधात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक हमारे हाथ आग से जलते नहीं हैं, हमको पता नहीं चलता कि आग से जलना क्या होता है। तो साहब हरिंदरनंद जी ने, आपने अभी सुना, भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे कि उनके जीवन में किस तरह उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया और भटकते रहे। तलाश थी किस चीज की, ये वो भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते हैं कि हमको तलाश तो है, लेकिन किस चीज की, क्योंकि कोई भी मिलता है, प्यास नहीं बुझ रही है। ये आप उनको बैठने दीजिए, गुरु बहन आप लोग बैठने दीजिए उनको, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बैठ गया है, शांति से बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, जहाँ भी जगह हो कृपया आप शांति से या तो बैठ जाइए या खड़े हैं तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जगह समतल नहीं है। तो स्वाभाविक है कि आपको कष्ट तो हो रहा होगा। हम लोग का मंच भी ऐसे बना हुआ है, लग रहा है कि हवाई जहाज यहाँ से सीधे ऊपर उड़ने वाला है, उधर से चलेगा और इधर उड़ जाएगा। महादेव की दया हो, किसी विशिष्टता का हवाई जहाज यहाँ से ऐसा उड़े कि पूरे ब्रह्मांड में वो घुस जाए। महादेव की असीम दया ऐसी हो, क्योंकि ये धरती जो सोनभद्र है, इस जिले को भारतवर्ष में कैपिटल ऑफ एनर्जी कहा जाता है। मतलब कि एनर्जी, ऊर्जा की राजधानी। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ बिजली काफी बनती है, आप लोगों को पता है ये बिजली काफी बनती है, इसलिए ऊर्जा की राजधानी नाम है इसका। तो ऊर्जा है यहाँ, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ही लोग भूल के बैठे हैं। तो हम बात कर रहे हैं महादेव के शिष्यता की। शिव गुरु के रूप में हैं और हम आप शिष्य हैं। कौन है ये शिव, जिनकी पूजा हजारों वर्षों से धरती पे होती आई है? वही महादेव। लेकिन ये महादेव मेरे कैसे